हेलो गाइस, यस1 टेक वीडियोज़ में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग नेटवर्किंग का बहुत ही एक अच्छे कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट है आपका एसटीपी, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ठीक है, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल अगर आप एक नेटवर्क इंजीनियर हो या आप सिस्को की पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि इस प्रोटोकॉल की आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आप एक नेटवर्क को मैनेज कर रहे होंगे। एक्चुअली नेटवर्क में एक प्रॉब्लम आता है जिसको हम लोग बोलते हैं लूप। ठीक है, तो ये लूप को रोकने के लिए हम लोग इस प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ती है। इस प्रोटोकॉल को हम लोग यूज़ करते हैं। एक्चुअली लूप जो है ना, वो एक तरीके का नेटवर्किंग का ट्रैफिक है जो हमारे स्विच में होता है। ठीक है, और क्यों होता है ये, कैसे होता है, ये भी चीज़ें अभी हम लोग समझेंगे। और साथ ही साथ हम लोग अपने स्विच में कैसे स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर करेंगे, ये भी अभी हम लोग प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे दोनों चीज़ें। ठीक है, तो लूप क्यों क्रिएट होता है, मतलब ये ट्रैफिक क्यों होता है, थोड़ा अगर इसके बारे में हम समझें तो आप इसको बोल सकते हो कि व्हेन देयर आर टू वे या टू पाथ टू सेंड डेटा टू अ डेस्टिनेशन इज अवेलेबल, स्विच पासेस डेटा वाया बोथ पाथ। स्विच क्या करता है, अगर किसी डेस्टिनेशन पर जाने के लिए दो रास्ते हैं तो वो क्या करता है, दोनों रास्ते से डेटा को पास कर देता है। और अगर वो दोनों रास्ते से पास करेगा तो प्रॉब्लम क्या होगा, एक ही डेटा की दो कॉपी डेस्टिनेशन पर जाएगा और जो डेस्टिनेशन स्विच होगा हमारा वो कन्फ्यूज हो जाएगा कि ये जो डेटा है, अभी सेम नंबर का फ्रेम हमारे पास दो दो कैसे आ गए। और वो क्या करेगा, एक फ्रेम को तो रिसीव कर लेगा लेकिन दूसरे फ्रेम को फिर से वो नेटवर्क में आगे फॉरवर्ड कर देगा। अब जिस स्विच के पास भी वो जाएगा, वो स्विच क्या करेगा, वो भी देखेगा कि इसका मैक एड्रेस क्या है और उस हिसाब से आगे फॉरवर्ड करेगा। मीन्स वो स्विचेज इस स्विच के पास करेंगे, ये स्विच जो है दूसरों के पास करेगा, बोलेगा नहीं इस नंबर का फ्रेम तो ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं। और वो जो आपका फ्रेम जो नहीं कहीं पर डिलीवर हो रहा, वो नेटवर्क में इधर से उधर ऐसे घूमते रहेगा और उसके वजह से आपका पूरा नेटवर्क क्या हो सकता है, डाउन हो सकता है। इस प्रॉब्लम को हम लोग लूप क्रिएट होना बोलते हैं। प्रैक्टिकली इस चीज़ को दिखा रहे हैं, ये डेफिनेशन एक बार कंप्लीट कर लें यहाँ पर। स्विच पासेस डेटा बाय बोथ पाथ बट अ डेस्टिनेशन स्विच कैन रिसीव ओनली वन frame with same number. Another frame which was not delivered to destination will go back and create a traffic in network नोन एज लूप। ठीक है, लूप को एक बार और आपको क्लियर कर रहे हैं कि लूप क्या है। जब किसी डेस्टिनेशन पर जाने के दो रास्ते हों, ठीक है, और आपका स्विच क्या करता है कि दोनों रास्ते पर डेटा भेज देता है। क्यों दोनों रास्ते पर भेजता है, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये स्विच है, ये राउटर नहीं है। अगर राउटर होता स्विच के जगह पर, तो राउटर जो है बेस्ट रूट खोज सकता है और वो चाहे 10 रूट हो उसमें से एक बेस्ट रूट खोज लेता। बट स्विच राउटिंग नहीं करता, स्विच रूट नहीं खोज सकता, इसलिए जो भी पॉसिबल रूट होते हैं उन रूट पर ये डेटा भेज देता है। और जब किसी डेस्टिनेशन पर सेम नंबर के दो पैकेट जाते हैं, दो फ्रेम जाते हैं, तो वहाँ पर डेस्टिनेशन क्या करता है, जो स्विच होता है वो कंफ्यूज हो जाता है। एक को तो रिसीव करता है, दूसरे को फिर से वो डिस्कार्ड भी नहीं करता, उसको क्या कर देता है, रिटर्न कर देता है। फिर सेंडर उसको दोबारा भेजता, मतलब वो समझिए कि बार बार उस नेटवर्क में घूमता रहता है और आपका नेटवर्क डाउन हो जाता है। प्रैक्टिकली अगर इस चीज़ को आपको दिखाएं तो चलिए एक बार इसको प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं। देखिए, ये हमने पैकेट ट्रेसर ओपन किया यहाँ पर और हम यहाँ पर चलिए 3 स्विचेस ले लेते हैं। अभी ध्यान से इसको समझिए, आपको लूप अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि लूप क्या है, प्लस आप एसटीपी भी समझ पाएंगे। हमने क्या किया, इन तीनों स्विचेस को इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तीनों स्विच कनेक्ट हो गए, लेकिन अभी आप इसमें ये देखोगे कि इसमें से एक कोई रूट होगा, जो रूट जो होगा ना अभी तक ग्रीन नहीं हुआ। और ग्रीन क्यों नहीं हुआ?
ये स्विच ये चाहता है कि हमारे नेटवर्क में लूप क्रिएट ना हो, बट हमने स्विच में अभी तक कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है, हमने तो अभी स्विच को कनेक्ट किया है, उसके बावजूद ये क्या कर रहा है, एक रूट को इसने ब्लॉक कर रखा है। और क्यों ब्लॉक किया है इसने? देखो, अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ कम्युनिकेशन की, हम एक एक कंप्यूटर सभी इससे कनेक्ट कर ले रहे हैं अपने स्विच से, और इनको हम सोचिए, ये अगर हमारा पीसी नंबर 0 है, पीसी नंबर 0 से अगर हम पीसी नंबर 1 के पास कुछ डेटा भेजना चाहते हैं, तो इस स्विच के पास जाएगा हमारा डेटा, और उस स्विच नंबर आपका अगर ये 1 है तो 1 से स्विच नंबर 2 पर जाने के लिए दो रास्ते पॉसिबली दिखाई दे रहे हैं। एक रास्ता है जो आपका स्विच नंबर 3 से होते हुए आए, स्विच नंबर 0 उसका नाम है, स्विच नंबर 0 से आए, और दूसरा ऑप्शन है कि वो डायरेक्ट स्विच नंबर 2 पर जाए। दो रास्ते दिख रहे हैं। अब अगर ये रास्ता ब्लॉक नहीं होता तो स्विच क्या करता, दोनों रास्ते से अपना डेटा भेज देता, और दोनों रास्ते से भेजने से क्या होता, इस स्विच के पास सेम टाइप के 2 फ्रेम आते, सेम नंबर के 2 फ्रेम आते, और फिर ये क्या करता है, एक को रिसीव करके दूसरे को रिसेंड कर देता बैक, और उसके वजह से हमारा नेटवर्क डाउन हो जाता है। क्योंकि हम ये सिस्को के स्विचेज लिए हुए हैं, तो सिस्को के स्विचेज में बाय डिफ़ॉल्ट एक प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर होता है, जिस प्रोटोकॉल को हम लोग बुलाते हैं स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। और ये एसटीपी प्रोटोकॉल क्या करता है, हमें स्विच में लूप क्रिएट होने से रोकता है। कैसे रोक सकता है ये? जब ये खुद क्या करे, रास्ते ही बंद कर दे, जो पॉसिबल रूट है किसी डेस्टिनेशन पर जाने के लिए, वो क्या करे, एक ही रास्ते को अलाउ करे, दूसरे रास्ते को ब्लॉक कर दे, तो लूप क्रिएट ही नहीं होगा। सेम डेस्टिनेशन पर जाने के लिए 2 रास्ते नहीं यूज किए जाएंगे। तो यहाँ एसटीपी कॉन्फ़िगर होने के वजह से ये रास्ता यहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया। आपको अगर देखना हो कि ये पोर्ट ब्लॉक है कि नहीं है, एसटीपी कॉन्फ़िगर है या नहीं है, तो आप स्विच पर क्लिक करेंगे। इसके अंदर आप CLI में जाइएगा, CLI कमांड लाइन इंटरफेस पे, और आप जब इनेबल मोड पे जा करके कमांड लिखेंगे शो स्पैनिंग ट्री, ठीक है, ये कमांड होगा शो स्पैनिंग ट्री, ये देखने के लिए कि हमारे स्पैनिंग ट्री का अभी क्या स्टेटस है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ रहा है कि स्पैनिंग ट्री इनेबल है इस स्विच पर, यानी कि एसटीपी प्रोटोकॉल ऑलरेडी इनेबल्ड है, ठीक है। और यहाँ पर अगर पोर्ट का स्टेटस देखा जाए तो हमारे स्विच के 3 पोर्ट इस टाइम कनेक्टेड हैं, जिन 3 में से पोर्ट नंबर F0/3 एंड पोर्ट नंबर F0/1, ये दोनों पोर्ट फॉरवर्डिंग मोड में है, यानी कि ये डेटा को फॉरवर्ड करेंगे इस रास्ते से। अभी हम जिस स्विच पर है उस स्विच पर अगर आप देखोगे तो ये पोर्ट नंबर 3 है और ऊपर वाला पोर्ट नंबर 1 है, ये दोनों पोर्ट हमारे फॉरवर्डिंग मोड में है। जबकि पोर्ट नंबर 2 जो है, ये F0/2 जो है, वो किस में है, ब्लॉकिंग मोड में। ब्लॉकिंग मोड में होने का मतलब ये रूट कनेक्टेड तो है, केबल कनेक्टेड है, पोर्ट एक्टिव है, लेकिन इस रास्ते से कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा, इस रूट को ब्लॉक कर दिया गया। किसने किया इसको ब्लॉक? एसटीपी प्रोटोकॉल ने। क्यों किया? लूप क्रिएट ना हो इसलिए ऐसा किया। अगर हम इस स्विच से एसटीपी प्रोटोकॉल को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, तो अभी ये स्विच जो इस अपने रूट को ब्लॉक किया है वो अलाउ कर देगा, मतलब इसके बाद एसटीपी प्रोटोकॉल काम नहीं करेगा, फिर ये लूप को रोकने की जिम्मेदारी नहीं समझेगा और वो सभी रूट को अलाउ कर देगा। स्पैनिंग ट्री को हटाते कैसे हैं पहले वो देखते हैं, फिर इसके बाद हम लोग स्पैनिंग ट्री कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं वो भी सीखेंगे। तो इस स्विच में हम जाते हैं और चलते हैं हम लोग स्पैनिंग ट्री को रिमूव करने कैसे हटाएंगे। कमांड्स आप देख सकते हैं, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा conf-t, जिससे आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ जाते हैं, और फिर यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा नो स्पैनिंग ट्री VLAN 1। ऐसा करने से आपके स्विच में जो VLAN 1 है उस पर से स्पैनिंग ट्री हट जाएगा। अगर आपने मल्टीपल VLAN बनाए होंगे तो आपको वहाँ पर VLAN ऑल या मल्टीपल VLAN का नंबर दे करके हटाना पड़ेगा। अभी हम VLAN का कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहे। बाय डिफ़ॉल्ट हर एक स्विच में एक VLAN बना होता है जिसको VLAN 1 बुलाते हैं, इसलिए हमने VLAN 1 से उसको रिमूव कर दिया। और अब अगर हम यहाँ पर फिर से एग्जिट करें, ठीक है, और प्रिविलेज मोड पर जा करके अगर हम फिर से कमांड चलाते हैं शो स्पैनिंग ट्री, ये देखने के लिए कि हमारे स्पैनिंग ट्री का स्टेटस क्या है, तो देखिए अब क्या आता है, नो स्पैनिंग ट्री इंस्टेंस एग्जिट्स, यानी कि कोई स्पैनिंग ट्री का इंस्टेंस यहाँ पर अब नहीं कॉन्फ़िगर, मतलब एसटीपी कॉन्फ़िगर नहीं है।
और इसके वजह से हुआ कि आप देखो ये जो दोनों रास्ते को इसने ब्लॉक किया हुआ था उसने दोनों रास्ते को अलाउ कर दिया। लेकिन दो स्विचेज अभी भी ऐसे हैं हमारे नेटवर्क में जहाँ पर एसटीपी कॉन्फ़िगर है, तो वो अपना दिमाग लगाएंगे कि हम कौन से रास्ते को ब्लॉक कर दें जिससे कि लूप क्रिएट ना हो। तो अभी इस वाले स्विच ने जिम्मेदारी संभाला और इसने क्या किया, एक रास्ते को बंद कर दिया। अगर हम इस स्विच पर भी जा करके वही सेम काम कर दें, स्पैनिंग ट्री को हटा दें, तो देखते हैं क्या होता है। इनेबल कॉन्फ टी नो स्पैनिंग ट्री विलेन 1, इस पर से भी हमने स्पैनिंग ट्री हटा दिया। आप देखोगे कि इसने भी जो रूट ब्लॉक कर दिया था उसने अलाउ कर दिया। क्यों कर दिया? अब इसके वहाँ एसटीपी नहीं है। जब एसटीपी नहीं है तो लूप को रोकने की जिम्मेदारी इसकी नहीं है। अब एक स्विच हमारे नेटवर्क में है जहाँ पर एसटीपी कॉन्फ़िगर है, वो अभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है। भाई एसटीपी उसके वहाँ काम कर रहा था, चलो वो अपने किसी पोर्ट को ब्लॉक कर ले, इन लोगों ने नहीं किया। हम क्या करने जा रहे हैं, इनके वहाँ से भी हटाने जा रहे हैं। इनेबल कॉन्फ टी और नो स्पैनिंग ट्री विलेन 1, हमने तीनों स्विच से स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल को रिमूव कर दिया। अभी क्या स्टेटस आप देख रहे हो, पूरा का पूरा पोर्ट ग्रीन है, मतलब सारे पोर्ट अलाउ हो गए। अब तीनों स्विच जो है लूप को नहीं रोक सकते। ठीक है, अभी देखिए लूप कैसे क्रिएट होगा। हम क्या करते हैं, इस कंप्यूटर को चलिए आईपी दे रहे हैं, डेस्कटॉप पर गए, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, हमने इसको आईपी दे दिया 10.0.0.1। दूसरे स्विच पर भी हम जा रहे हैं और इधर के एक उस स्विच से जुड़े हुए कंप्यूटर को भी आईपी देने जा रहे हैं हम। इसको हम आईपी दे देते हैं 10.0.0.2। अब देखो, जब एक ही नेटवर्क की आईपी है और स्विच डायरेक्टली कनेक्टेड है तो बिल्कुल इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करना चाहिए, क्योंकि एक ही रेंज की आईपी है। रास्ते भी दो दो दिखाई दे रहे हैं, रास्तों की भी टेंशन नहीं है, कनेक्शन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ से पिंग करा रहे हैं 10.0.0.1 को और देखिए क्या रिप्लाई आता है। अभी तक हमें रिप्लाई नहीं मिला। आगे देखते हैं क्या पैकेट होता है, लॉस होता है, रिक्वेस्ट टाइम आउट होता है या पैकेट डिलीवर हो जाते हैं। कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला अभी तक। बट एक एक्टिविटी आपको दिखाई दे रहा है कि जो हमारे स्विचेस के एलईडीज है ना, वो ब्लिंक होने स्टार्ट हो गए। अब एक रिस्पॉन्स हमें मिला रिक्वेस्ट टाइम आउट, मतलब ये हमारे पैकेट को अभी आगे पास नहीं कर पाए। पिंग करने पे जो 4 पैकेट जाते हैं, इन्होंने एक पैकेट का तो जवाब दे दिया कि नहीं पहुंच पाया, रिक्वेस्ट टाइम आउट हो गया, हम आपका डेटा आगे नहीं पास कर पाए। अभी ये 3 बार ऐसे रिक्वेस्ट टाइम आउट लिख करके बोल देंगे, इनका काम ख़त्म हो जाएगा। क्या समझेंगे इससे हम? अब हमारा जो स्विच है हमारे पैकेट को आगे पास नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा है वो? आप नेटवर्क की हालत देखो, ये देखो, ये लगातार जो ब्लिंक हो रहा है। नेटवर्क में लूप क्रिएट हो चुका है। क्यों लूप क्रिएट हुआ है? क्योंकि हमने स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल को हटा दिया है। अब इस 10.0.0.2 से 10.0.0.1 पे जाने के 2 रास्ते थे। इस स्विच ने इधर से भी भेजा, इधर से भी भेजा और फाइनली जा करके ये पूरे नेटवर्क को डाउन कर दिया, लूप क्रिएट कर दिया। अगर किसी एक स्विच पर भी एसटीपी कॉन्फ़िगर होता, एक रास्ता ब्लॉक होता, तो एक ही रास्ते से डेटा जाता हमारा और फिर ये लूप क्रिएट नहीं होता। ठीक है, आप अगर अनमैनेजेबल स्विच यूज कर रहे हैं तो उसमें एसटीपी ऑलरेडी कॉन्फ़िगर नहीं होता है, ना ही आप उसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और उसमें ज़्यादातर चांसेस होते हैं अगर आप ऐसी गलती करोगे तो नेटवर्क में लूप क्रिएट होगा। मैनेजेबल स्विचेज में आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो और सिस्को में तो ऑलरेडी कॉन्फ़िगर होता है। ठीक है, अगर आपने किसी वजह से हटाया तो फिर कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे वो देखते हैं। तो हम चलते हैं किसी एक स्विच पे और स्पैनिंग ट्री को कॉन्फ़िगर करने के लिए फिर हमें चलना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन मोड पर, जिस पे हम लोग लिखते हैं config स्पेस t और कमांड होगा स्पैनिंग ट्री विलेन 1। बस आपको कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाके ये कमांड लिखना है स्पैनिंग ट्री विलेन 1। आप याद रखेंगे ये कहाँ पर चलेगा, जब यहाँ पर config लिखा हुआ आ जाएगा। और अब क्या स्टेटस होगा, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं इसको, फास्ट फॉरवर्ड। अब हम देख रहे हैं कि जैसे हमने स्विच पर
STP कॉन्फ़िगर किया, इसने एक रास्ते को ब्लॉक कर दिया, और जब इसने एक रास्ते को ब्लॉक कर दिया तो अब नेटवर्क में लूप क्रिएट नहीं होगा। और हम क्या करते हैं, एक पैकेट भेज करके देखते हैं कि वो हमारे डेस्टिनेशन पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो पिंग स्पेस 10001, और अब हम देख पा रहे हैं कि रिप्लाई हमें मिल रहा है, मिल रहा रिप्लाई। इसके पहले नहीं मिल रहा था, क्यों? हमने स्विच को कंफ्यूज कर दिया था दो रास्ते दे करके। अब जब STP इस पर कन्फिगर है, एक रास्ता ब्लॉक है, हमारा डेटा इधर से इधर जा रहा है, जाएगा। क्लियर है सबको? ठीक है। तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल की ये ज़रूरत है। लूप को रोकने के लिए वो क्या करता है, पोर्ट के स्टेटस को चेंज कर देता है फॉरवर्डिंग से ब्लॉकिंग मोड में, और जब ब्लॉकिंग मोड में रहेगा तो उससे कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा। अब ऐसे हम तीनों स्विचेज में अगर STP कॉन्फ़िगर कर देंगे तो तीनों स्विच में भी कोई इस टाइप की एक्टिविटी हो रहा हो जहां पर किसी डेस्टिनेशन पर जाने के लिए दो रास्ते हैं, तो एक रास्ते को ब्लॉक कर देंगे। क्लियर है सबको? तो ऐसे ही अभी एक स्विच पर आपने STP इनेबल किया है, बाकी के दोनों स्विचेज पर जाके STP कॉन्फ़िगर कर देंगे, चलेगा। अभी एक पर भी कॉन्फ़िगर करने से आपका काम चल सकता है, इस रास्ते पर वो ब्लॉक हो गया। ठीक है। तो अभी इस वीडियो में हम लोगों ने स्पैनिंग ट्री क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत है और कैसे उसको कॉन्फ़िगर करते हैं, ये हम लोगों ने समझ लिया। STP पूरा नाम स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, लूप को रोकने के लिए, जो नेटवर्क में लूप क्रिएट होता है उसको रोकने के लिए स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल होता है। ठीक है। तो हम लोगों ने STP पढ़ लिया। थैंक यू।